For today's Bible class, let us turn to the Gospel according to St. John, chapter 10. आज का जो सुसमाचार है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय हम देखेंगे। You read first two verses. ओके। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। Here Jesus is speaking about shepherds. यहाँ पे जो यीशु है वो चरवाहों के बारे में बात कर रहा है। In Jesus' time, political and spiritual leaders were called shepherds. और यीशु मसीह के समय में जितने भी राजनीतिक और जितने भी आत्मिक लोग थे, उन्हें चरवाहे कहे जाते थे। Jesus is saying that not every shepherd is a true shepherd. तो यीशु यहाँ कहता है कि हर चरवाहा जो होता है वो सच्चा चरवाहा नहीं होता। Some of the shepherds are robbers or thieves. और कुछ चरवाहे ऐसे होते हैं जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं। And they somehow or other manage to get into the sheepfold. और वो किसी तरीके से भी कोशिश करते हैं कि वो भेड़शाला में प्रवेश कर जाएं। So true shepherds enter the sheep pen by the gate. और लेकिन जो सच्चा चरवाहा होता है वो भेड़शाला में केवल द्वार के जरिए ही प्रवेश करता है। Thieves climb in by some other way. लेकिन जो चोर होते हैं वो कहीं और से चढ़ के उसमें आते हैं। So here by thieves, Jesus also means religious leaders among the sheep. और इस चोर कहने का तात्पर्य ये था यीशु का कि जितने भी धार्मिक धर्मगुरु थे उनके हिसाब से। For example, Pharisees. और उदाहरण के तौर पे जो फरीसी हुआ करते थे। So they enter the company of God's people. और तो वो जो थे वो परमेश्वर के लोगों के साथ रहते थे। Jesus used the term sheep to represent God's people. और यीशु ने यहाँ पे जो भेड़ शब्द का तात्पर्य है वो परमेश्वर के लोगों को दर्शाया। So like thieves, the Pharisees or religious leaders try to act as shepherds. और जैसे कि जो चोर यहाँ पे दर्शाया है, जो फरीसी हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनको जो चरवाहों के पास आते थे। So Jesus said, the man who enters by the gate is the shepherd of his sheep. और यहाँ पे यीशु कहते हैं कि जो चरवाहा भेड़शाले में द्वार से प्रवेश करता है वही चरवाहा है। So true shepherd enters by the gate. जो सच्चा चरवाहा होता है वो द्वार के जरिए ही प्रवेश करता है। The gate is Jesus Christ. और वो जो द्वार है वो यीशु मसीह है। So whoever enters not by Jesus Christ into the pastoral office is a thief. और जो कोई भी बिना प्रभु यीशु के उस याजकों के वहां पे प्रवेश करता है वो चोर होता है। Shepherds are men of God or pastors. चरवाहे जो होते हैं वो परमेश्वर के लोग होते हैं, उसे याजक कहते हैं। If the pastor of or man of God has any other interest besides magnifying Jesus Christ, he is a thief. और जो प्रभु के दास होते हैं, अगर वो परमेश्वर की योजना को ना बताएं, कुछ और बताएं, तो वो चोर होते हैं। The Pharisees had to promote their own interest. और जो फरीसी लोग जो होते थे, वो अपने इच्छाओं को ज्यादा जाहिर करते थे। The Pharisees were thieves because they were exploiting the poor people. और जो फरीसी थे वो चोर थे क्योंकि वो गरीबों को नाश करते थे। And you read verses 3 to 6. हम 3 से 6 पढ़ेंगे। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी,
क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। Here, Jesus is speaking about sheep pen. और यहाँ जो है यीशु भेड़शाला के बारे में बात कर रहा है। By sheep pen, we mean the place where sheep were kept. और ये भेड़शाला का मतलब ये है जहाँ पे हम भेड़ों को रखते हैं। And the sheep pen had a door. और वो जो भेड़शाला होता है उसका एक द्वार होता है। And the sheep pen also had a doorkeeper. और उस भेड़शाला का एक द्वारपाल भी होता है। And the doorkeeper watched who came in and who went out. और जो द्वारपाल का काम होता है ये देखना कि उस द्वार से कौन बाहर गया और कौन अंदर आया। So many sheep flocks were kept in a common sheepfold. और बहुत सारी भेड़ों को एक साथ उस भेड़शाला में रखा जाता है। So there were a number of shepherds. तो वहां पे बहुत सारे चरवाहे थे। They were feeding their own sheep. और वो अपनी अपनी भेड़ों को चराते थे। And during the night, the shepherds brought their sheep to this common sheepfold. और उसके बाद चराने के बाद वो अपनी अपनी भेड़ों को अपने अपने कमरों में रख देते थे। And the doorkeeper opens the door for the sheep. और वो जो द्वारपाल होता था वो उनकी भेड़ों के लिए उस द्वार को खोल देता था। The shepherd calls the sheep by name. और वो जो चरवाहा था वो अपनी भेड़ों को नाम से बुलाता था। The sheep know their names by which the shepherd calls them. और वो भेड़ें उस नाम को पहचानती थी जो उनका चरवाहा उन्हें बुलाता था। They have an intimate relationship with their shepherds. क्योंकि उनका जो एक रिश्ता था अपने चरवाहे से वो बहुत अच्छा था। And Jesus, the great shepherd, called people by name. और यीशु जो एक महान चरवाहा है वो भी हमें अपने नाम से बुलाता है। As I told you, sheep stand for God's people. और जैसे कि मैंने कहा कि जो भेड़ हैं वो परमेश्वर के लोगों को दर्शाते हैं। Jesus called Philip, Mary of Magdalene, Thomas, Simon Peter, and others और by name. और जैसे कि यीशु उन्हें बुलाता था, मैरी मगदलिनी और जो भी पतरस था, सैमुएल था, इन सबको बुलाता था नाम से। Jesus had no previous contact with these people, but still prophetically Jesus called their names. और यीशु का कभी भी अतीत में उनके साथ कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन भविष्यवाणी के तौर पे वो उनका नाम लेता था। We should thank God for calling you and I by name. और हमें इसका परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो आपको और हमें अपने नाम से बुलाता है। To be called by Jesus Christ is a privilege. क्योंकि ये एक परमेश्वर हमें हमारे नाम से बुलाए, ये एक हमारा सौभाग्य है। That became a turning point in the lives of disciples. क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था उनके चेलों के जीवन में। Ever since we accepted the call of Jesus Christ, our lives began transforming. जैसे ही हम उसकी बुलाहट को ग्रहण कर लेते हैं, हमारी जिंदगी उसी पल से बदलने लगती है। And the sheep can discern the voice of the shepherds. और जो भेड़ होती है वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। And the true shepherd goes before the sheep as an example. और जो सच्चा चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ के आगे आगे जाता है। Shepherd is the leader. और जो चरवाहा होता है वो उसको अगवा होता है। He leads the sheep to good pastures. और वो अपनी भेड़ों को बहुत अच्छी चराइयों में लेके जाता है। Verses 7 to 10. 7 से 10 पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए
वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। Here, Jesus says that he himself was the gate for the sheep. और यहाँ पे यीशु अपने आप को ही द्वार बताता है उन भेड़ों के लिए। And Jesus said, all who came before him were thieves and robbers. और यीशु कहते हैं जो कोई भी मेरे से पहले आए वो चोर और डाकू थे। And Jesus said, I am the gate. और परमेश्वर कहता है कि मैं द्वार हूँ And whoever enters through me will be saved. और जो कोई भी मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो बचाया जाएगा। So pens were made only with one entrance. और जो भेड़शाला होती है उसमें केवल एक ही द्वार होता है। And the door for sheep pens made with only one entrance. और जो द्वार जिसमें भेड़शाला में भेड़ प्रवेश करती हैं उसमें केवल एक ही प्रवेश करने की जगह होती है। And who is the door? और वो दरवाजा कौन है? The door is the shepherd himself. और वो दरवाजा जो है वो चरवाहा खुद है। And the shepherd laid his body across the entrance. और जो चरवाहा है वो अपने शरीर को अगुवाई करता है उस मार्ग तक। And the shepherd laid there in front of the gate to keep the sheep in and to keep out the thieves and wolves. और वो जो चरवाहा होता है अपनी भेड़ों को उस मार्ग के जरिए उस भेड़शाला में अंदर लेके जाता है और उनको बाहर भी लेकर आता है। So the shepherd has to make sure that the sheep are protected from wolves and other thieves. और चरवाहे को ये चीज पता होनी चाहिए कि उसकी जो भेड़े हैं वो बाहरी संक्रमण से, बाहरी चोरों से वो सुरक्षित है कि नहीं। So he laid his body across the entrance. इसीलिए वो अपने शरीर को उस द्वार के तरह वो काम करता है। He will not allow thieves to enter the sheepfolds. और इसीलिए वो उन चोरों को वो योग्य नहीं समझता, जाने नहीं देता ताकि वो भेड़शालाओं में जाएं। And the thief comes to catch the sheep. और जो चोर है वो भेड़शाला में आता है ताकि वो भेड़ को चोरी करके लेके जाए। And he will use violence and destroy the sheepfolds. और वो उस भेड़शाला में प्रवेश करके उनको घात करता है, उनको नष्ट करता है। The thief will take away life. और वो जो चोर होता है उनकी जिंदगियों को ले जाता है। Here it also means the devil who is destroying people's life. और इसका मतलब ये भी है कि जो शैतान है वो लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करता है। Satan comes to kill, destroy and murder. क्योंकि जो शैतान है वो आता है ताकि वो मारे, वो घात करे और खून करे। So there is similarity between the thief here mentioned and demonic activity. तो यहाँ जो हम देख रहे हैं जो चोर है उसकी जो शैतानी शक्तियों से जो समानता है वो एक ही जैसी है। And to prevent entry of thieves or devil in our life, we have to protect our walls by prayer. और हमें उस चोर से, उस शैतानी शक्तियों से खुद को बचाने के लिए हमें उस दरवाजे का इस्तेमाल करना है जो है प्रार्थना। When we pray, the devil and evil forces will run away from our household. और जब हम प्रार्थना करेंगे तो जो भी शैतानी शक्तियां हैं वो हमारे घर से हमसे दूर चली जाएंगी। There are problems in many families because of lack of prayer.
और हमें से बहुत सारे परिवारों में बहुत समस्या होती है, उसका वजह ये है कि उन घरों में प्रार्थनाएं नहीं होती। When we pray, Jesus will send his angels and they surround your family and there will be a strong wall of fire. और जब हम प्रार्थना करते हैं तब प्रभु यीशु हमारे घर के चारों तरफ स्वर्गदूतों को भेजते हैं और वो उन दीवारों पे उस आग का काम करती हैं। And religious leaders were in fact tools in the hands of Satan. और जितने भी जो धार्मिक याजक होते हैं वो सब एक यंत्र हैं उस शैतान के। Pharisees acted like shepherds and exploited God's people. और जो फरीसी लोग थे वो चरवाहे बनने की तरह ऐसा प्रिटेंड करते थे, लेकिन वो लोगों की जिंदगी को बर्बाद करते थे। The sheep do not listen to the voice of thieves. और जो भेड़ होती थी वो अपनी उन चरवाहों की आवाजों को नहीं सुनती। They can clearly recognize the voice of their true shepherds. क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपने सच्चे चरवाहों की आवाज को पहचान सकती थी। So also the true children of God do not listen to the voice of the enemy, devil. और इसीलिए जो परमेश्वर के सच्चे बच्चे होते हैं वो अपने उस शैतान की आवाज को नहीं सुनते। And the false prophets, then the Pharisees and thieves satisfied life under shepherd's care. और जितने भी झूठे भविष्यवक्ता, जितने भी फरीसी लोग थे, वो सब कुछ अपने ही संतोष के लिए वो करते थे। So God's children are exploited by false teachers, false shepherds and pastors. और जो परमेश्वर के जो जन थे वो सब कोई झूठे भविष्यवक्ता उन फरीसियों के द्वारा गुमराह किए जा रहे थे। In verse 10 we read, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. 10वें वचन में हम देखते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। So Jesus came here to give his life for people who believe in him. तो यीशु इस जगत में इसीलिए आया ताकि वो अपनी जिंदगी उन लोगों को दे सके जो उस पर विश्वास रखते थे। And we can have all what we need in Jesus Christ. और हमें प्रभु यीशु में वो सारी चीजें मिलती हैं जो हमारी जरूरतें हैं। So that is Jesus promised the abundant life to those people who trust him. और परमेश्वर ने ये वाचा बांधी उन लोगों के लिए कि उनको बहुतायत से जीवन मिलेगा जो उन पर विश्वास करते हैं। And the Bible says Jesus is able to supply all our needs according to his riches and glory in Jesus Christ. और वचन जैसा कि कहता है कि वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करने के योग्य है अपनी महिमा के लिए। Abundant life is a life of satisfaction. जो बहुतायत का जीवन होता है वो एक संतोष का जीवन होता है। It's a contentment in Jesus Christ. और ये एक ऐसी जिंदगी होती है जो प्रभु यीशु में संतोष को दिलाती है। That is the benefit of trusting true shepherd Jesus Christ. और यही वो लाभ है जो हम उठा सकते हैं अपने सच्चे चरवाहे जो कि यीशु मसीह है उस पर विश्वास करके। Now verses 11 to 15. 11 से 15 पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसीलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ
और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। Here, Jesus is speaking about the good shepherds and the thieves. और यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहे हैं कि अच्छा चरवाहा और चोर के बीच में। The good shepherd lays down his life for the sheep. है वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे देता है। There are also hired shepherds who are not interested in the welfare of God's children. और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चरवाहे भी हैं जो मजदूरी पे जिन्हें लाया जाता है और वो भेड़ों की अच्छी देखभाल नहीं करते। When the enemy comes, the bad shepherds abandon the sheep and run away. और जब शत्रु आते हुए देखता है वो चरवाहा तो वो भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है। They will not risk their life to protect the sheep. और वो अपनी जान को बिल्कुल भी दांव पे नहीं लगाते कि अपनी भेड़ों की रक्षा करें। The wolf attacks the flock and scatters. और जब भेड़िया आता है उन भेड़ पे वो आक्रमण करता है और उनको तितर बितर कर देता है। And the man runs away because he is a hired hand. और वो चरवाहा भाग जाता है क्योंकि वो एक मजदूर है। He cares nothing for the sheep. और वो बिल्कुल भी उन भेड़ों की देखभाल नहीं करता। But Jesus is the good shepherd who lays down his life for the sheep. और जो यीशु मसीह है वो बहुत ही अच्छा चरवाहा है, उसने अपनी भेड़ों के लिए वो अपनी जान को भी दे देता है। We know Jesus sacrificed his life to save God's children. और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने अपनी जान को दिया ताकि वो अपने बच्चों की जिंदगी को बचा सके। Jesus proclaimed that he was the good shepherd. और यीशु ने ऐसा कहा कि वो एक बहुत ही अच्छा चरवाहा है। The good shepherd will lay down his life. और जो अच्छा चरवाहा होता है वो अपनी जिंदगी को भी दे देता है। So Jesus in his life fulfilled the ideal of shepherd-like care for his people. और यीशु ने अपने जीवन में बिल्कुल सच्चे चरवाहे की जिंदगी जी, जो एक बहुत ही अपने भेड़ों की बहुत अच्छी देखभाल करता है। Jesus was willingly dying for the sheep. और यीशु जो था वो चाह करके अपनी भेड़ों के लिए मरा। Good shepherds protected the sheep because that was their wealth. और जो अच्छा चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों को इसलिए बचाता है क्योंकि वही उसकी संपत्ति होती है। So every sheep was significant for the shepherd. और वो हर एक जो भेड़ होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है उस चरवाहे के लिए। And wool was the wealth of the shepherds. और वो भेड़िए जो होते हैं वो उन भेड़ों के लिए कुछ नहीं होते। So in those days, the wealth of a man was determined by the flocks. और इस आज के टाइम पे जो संपत्ति होती है वो संसार में जैसा कि हम देखते हैं। Lord Jesus Christ is our shepherd. जो प्रभु यीशु है वो हमारा चरवाहा है। And we are his wealth. और हम जो है वो उसकी संपत्ति है। The shepherd protected the sheep because that is his wealth. और जो चरवाहे होते हैं वो भेड़ों की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसकी संपत्ति है। So the shepherd is willing to sacrifice his life to protect his wealth. और इसीलिए चरवाहे चाह करके भी अपनी जान को देते हैं ताकि अपनी भेड़ों की जिंदगी को बचा सके। And Jesus is always giving his life to protect you and I. और यीशु हमेशा से ही अपनी जिंदगी को देता है ताकि हम और आपको वो बचा सके। And Jesus is giving his life for sustaining us.
और यीशु जो है वो अपनी जिंदगी को देता है ताकि हम जीवित रह सके। Because our great shepherd Jesus is living, we also live. इसीलिए क्योंकि हमारा जो महान चरवाहा यीशु मसीह है वो जीता है, इसीलिए हम भी जिएंगे। Every moment, Jesus is watching over us. और हर एक क्षण को प्रभु यीशु हमें देखता है। He is not sleeping. वो सो नहीं रहा है। Because Jesus lives, we also live. इसीलिए प्रभु यीशु जिंदा है, इसीलिए हम भी जिएंगे। Jesus is pleading for us to the Father in heaven. और प्रभु यीशु हमारे लिए दुआ करता है अपने स्वर्ग पिता से। Jesus lives to represent us in heaven. और यीशु उस स्वर्ग में हमें और आपको दर्शाने के लिए वहां पे जीता है। The good shepherd sees the wolf coming. और जो अच्छा चरवाहा है वो देखता है कि भेड़िया आ रहा है। Wolf is the great enemy of human beings. और जो भेड़िया होता है वो बहुत ही बड़ा दुश्मन है इंसानों का। And Jesus Christ is protecting each and everyone from Satan and the dark forces of life. और यीशु मसीह जो है वो हमें और आपको हर एक उस शैतानी शक्ति से बचाता है। Satan and his forces threaten the sheep or God's children like thieves. और जो शैतान है, जो अंधकार शक्तियां हैं, वो परमेश्वर के जो बच्चे हैं उन्हें वो डराती हैं, धमकाती हैं जैसे चोर की तरह। Devil is destroying many lives. और जो शैतान है वो बहुतों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। Devil brings destruction in the families. और जो शैतान है वो विनाश को लेके आता है परिवारों में। The bad shepherd will not defend the sheep. और जो बुरा चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों की बिल्कुल भी रखवाली नहीं करता। The bad shepherd thinks that God's people or sheep exist for his benefit. क्योंकि वो बुरा चरवाहा ये सोचता है कि ये जो भेड़े हैं वो उसके लाभ के लिए हैं। But the good shepherd lives and dies for the good of the sheep. और लेकिन जो अच्छा चरवाहा है वो अपनी भेड़ों की अच्छी देखभाल के लिए जीता है। The good shepherd sacrifices for the sheep. और जो अच्छा चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों के लिए बहुत त्याग करता है। The good shepherd gives his life for protecting and saving good sheep. और जो अच्छा चरवाहा होता है वो अपने भेड़ों की रक्षा बहुत ही अच्छे से करता है। Faithful pastors also display these same characteristics of the good shepherd Jesus Christ. और जो विश्वास से योग्य जो प्रभु के दास होते हैं वो भी एक सच्चे चरवाहे को ही दिखाते हैं। Good shepherds or pastors always intercede for the members of his church. अच्छा चरवाहा और जो चर्च के जो याजक होते हैं वो हमेशा अपने लोगों की उनकी अच्छाई के लिए जीते हैं। He shared from the good news to the people and encourage them. और वो हमेशा एक अच्छे सुसमाचार को सुनाते हैं और उन लोगों को बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं। Many people claim themselves as pastors and prophets. और बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को प्रभु के दास और पास्टर्स बताते हैं। So we have many people holding different positions in church. और हमें से बहुत कोई हैं जो अपने अपने गिरजाघरों में बहुत सारी तरीके की उन्हें जगह मिली हुई है। Some people call themselves as prophets and men of God. और बहुत कोई है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं और परमेश्वर के लोग कहते हैं। These titles are not granted. और ये सारे जो नाम दिए गए हैं वो योग्य नहीं है। Shepherd is a title
only to be rightly earned. और जो एक चरवाहा है, जो हमें जो नाम दिया गया है, वो बहुत ही एक अच्छा नाम है। True shepherds always have a right relationship with Jesus Christ. जो सच्चा चरवाहा है, उसका जो संबंध प्रभु यीशु से होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। True pastors love their congregation so much that they are prepared to make any sacrifice for their welfare. और जो अच्छे जो सच्चे प्रभु के दास होते हैं, वो हमेशा अपने लोगों के लिए बहुत कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। Always they think about the welfare of his people. और वो हमेशा अपने लोगों की अच्छाई के लिए, उनके अच्छे काम के लिए सोचते रहते हैं। So Jesus said, I lay down my life for the sheep. और यहाँ पे यीशु कहता है कि मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। In verse 16, we read that I have other sheep that are not of the sheep pen. हम 16 वचन पढ़ते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। So here Jesus is saying that he has also other sheep. और यहाँ पे यीशु कहते हैं कि उसके पास और भी भेड़ें हैं। When Jesus came to the world, he preached the word of God only to the Israelites. जब यीशु इस जगत में आया, तो उसने प्रभु का जो वचन था, वो केवल इजरायलियों को दिया। Many people also believed Jesus Christ. और बहुत सारे लोग भी थे जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। Here Jesus is saying that he also wants to make the Gentiles as his children. और यहाँ पे यीशु कहता है कि उसे और भी बहुत सारे झुंड बनाने हैं अपने लोगों के लिए। The other sheep represents the Gentile believers. और जितने भी जो दूसरे लोग जिनसे कहा गया है, वो है कि दूसरी जाति के लोग। Jesus said that he must bring these sheep also. तो यहाँ पे यीशु कहते हैं कि वो दूसरी जाति के लोग हैं, उन्हें भी इनको लाना जरूरी है। If the Gentiles listen to the voice of Jesus Christ, they will also be brought into the sheep fold. अगर वो लोग भी अगर मेरी आवाज को सुनेंगे, तो उन्हें भी मैं अपने झुंड में मिला लूंगा। So Jesus believes that they would also receive the gospel. तो इसीलिए परमेश्वर ये सोचता है कि उनके पास भी ये सुसमाचार पहुंचना चाहिए। And finally, there is only one flock and one shepherd. और अंत में यहाँ पे केवल एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। Believers from different people groups receive Jesus Christ, and everyone will be added to the sheepfold, and there will be only one shepherd. They will be controlled by Jesus Christ. और ऐसे ही जितने भी विभिन्न विभिन्न विश्वासी हैं, वो हर जगह से आएंगे और उन्हें प्रभु यीशु एक ही झुंड में रखेंगे, और वो सब कोई प्रभु यीशु के द्वारा ही नियंत्रित किए जाएंगे। And all who are one with Christ have a certain family feeling. और जब सब कोई मिलके एक हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो उस शैतानी शक्तियों से आजाद हो जाएंगे। Now verse 17 and 18. पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। Jesus died on the cross voluntarily. और जो यीशु है, वो बहुत ही अद्भुत तरीके से उस क्रूस पे मरा। Jesus cannot be killed by anyone. क्योंकि यीशु किसी के भी द्वारा मारा नहीं जा सकता था। When the soldiers examined his body, they found already Jesus was dead.
और जब सैनिकों ने उसके शरीर को जांचा था तब उसने पाया था कि वो पहले ही मर गया था। Jesus laid his life into the hands of God the Father.